जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी छूट या बट्टा। इसको डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, छूट बोल सकते हैं, बट्टा बोल सकते हैं। ये हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आता है। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हर चीज़ पे की सेल लगी होती है, हर चीज़ पे लिखा रहता है 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट या दो डिस्काउंट मिला के भी लिखा रहता है 20% प्लस 10% डिस्काउंट। तो ये होता क्या है डिस्काउंट, इसको निकालते कैसे हैं, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे। तो जनरली डिस्काउंट जो है दो तरह का होता है। पहले वाले डिस्काउंट को एकल छूट यानी सिंगल डिस्काउंट बोलते हैं और दूसरे वाले को क्रमिक छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं एकल डिस्काउंट क्या होता है। तो हमने ले लिया है वस्तु का दाम 500 रुपये है और उस पर छूट है 30%। इसको निकालने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, फिलहाल मैं दो तरीका आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीका ये है कि जो वस्तु की कीमत है यानी कि वस्तु पर जो MRP है आपको वो लिख लेना है। उस वस्तु के MRP में से 30% निकाल लेना है। फिर जो आएगा उसमें 30% घटा के आपको क्रय मूल्य यानी जितना पैसा आपको बिल पे करना है वो निकालना है। कैसे करना है, पहले ये 500 रुपये है वस्तु की कीमत, तो आप 500 रुपये लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 30% इसका निकाल लेंगे, इसका 30% निकाल लेंगे। तो 30% इसका कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 5 या 15 यानी कि 30% हो जाएगा 150 रुपये। अब इसका क्रय मूल्य आपका निकल के आ जाएगा, यानी जितना मूल्य अब आपको दुकान को देना है अब वो निकालेंगे। वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो MRP है आपकी उसमें से जो आपका डिस्काउंट है उसको माइनस करना है, ठीक है। डिस्काउंट कितना है, 150 है, 150 को आपको माइनस कर देना है। 500 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा, 350 बचेगा। यानी 350 रुपये ही जो आपको बिल पे करना है। 500 रुपये की चीज़ में आपको 30% का डिस्काउंट मिला, यानी आपको 150 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। आपको 350 रुपये दे के वो चीज़ मिल जाएगी। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड देखिए। अब दूसरी तरह से आपको निकाल सकते हैं। अब ये 30% है, ठीक है। तो 30% का मतलब है 100% में 30% है। तो 100 में से अगर हम 30% घटा देंगे तो बचेगा कितना, 70%। तो जो बचेगा उसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे वस्तु की कीमत 500 रुपये है, हमने यहाँ पे 500 रुपये लिख लिया, ठीक है। 100% में से 30% चला गया तो बचा कितना, 70%। 70% आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख के आप 100 बटे में 100 लगाना है, 70% का निकला तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काटिए यहाँ पे। 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35, यानी कि 335। 1 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ पे लगा लेंगे, यानी 350 रुपये आपको अमाउंट पे करना है। यहाँ आपका क्रय मूल्य 350 रुपये हो जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, चाहे तो इस तरह से एक एक करके पहले वस्तु की कीमत लिखे फिर 30% डिस्काउंट फिर उसको छूट दे के निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एकल छूट यानी कि सिंगल डिस्काउंट, ठीक है। अब दूसरी तरह का छूट भी आपको दिया जाता है, वहाँ बोर्ड पे लिखा रहता है इस तरह से। जैसे वस्तु का दाम हमने इसमें 500 रुपये लिया, यानी वस्तु का जो दाम है MRP है वो 500 रुपये है, लेकिन इसमें जो छूट है इसमें कहा गया 20% प्लस 10%, यानी कि 20% की छूट दी जाएगी, फिर आपको 10% की छूट जाएगी। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 20 और 10 तो 30 हो गया, 30% हो गया, 30% यहाँ पे दे रखा है तो क्या फ़र्क है, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन अभी रुकिए, अभी देखिए, ठीक है, कि ये 20 प्लस 10% में और 30% में क्या फ़र्क है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको निकालने के भी दो तरीका है। सबसे पहला तरीका हम वही लगाएंगे, ठीक है। 500 का पहले 20% निकालेंगे फिर 10% निकालेंगे। तो 500 का सबसे पहले हम 20% निकाल लेते हैं। 500 का 20% हो जाएगा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी 500 का 20% हो जाएगा यहाँ पे 100 रुपये, ठीक है। तो 500 में से अगर हम 100 घटा देंगे, 500 में से 100 घटाएंगे तो हमें आ जाएगा 400 रुपये, ठीक है। ये हमारा एक डिस्काउंट के बाद हमारा क्रय मूल्य 400 हो गया। तो अब जो क्रय मूल्य होगा उसमें अब हमको 10% का वो डिस्काउंट दे रहा है। पहले 20% का दिया, 500 में पहले 20% का दिया, 20% का दिया तो हमारा अब क्रय मूल्य 400 रुपये निकल गया। अब जो 400 रुपये निकल गया उसमें अब बोल रहे हैं अब और 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो 400 का भी हम 10% निकाल लेते हैं। 400 गुना में 10 बटे में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो इसका हो जाएगा कितना, 4 कम 4 यानी कि 40 रुपये, ठीक है। अब 40 रुपये का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो अब वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अब 400 में से 40 रुपये माइनस करेंगे तो हमारा वस्तु का जो असली क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। 400 में 40 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 रुपये, ठीक है। तो अब जो वस्तु का असली क्रय मूल्य है कितना है, 360 रुपये हमें पे करना है 20% प्लस 30% का डिस्काउंट लेने के बाद। देखिए 20 प्लस 10 कितना था, 30 हो गया, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 10 रुपये का अंतर आ गया। इस तरफ हमें 350 रुपये पे करना है और इस तरफ हमें 360 रुपये पे करना है, ठीक है। ये लंबा मेथड हो गया। अब इसको जो है थोड़ा सा शॉर्ट मेथड में सॉल्व करते हैं कि आपको शॉर्ट में कैसे आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो वस्तु का मूल्य है आपको वो लिख लेना है, यानी कि 500 वस्तु का मूल्य 500 लिख लेंगे, गुना का चिन्ह लगा देंगे।
सबसे पहले हमें 20% का डिस्काउंट दिया है, यानी 100 में से 20 जाएगा तो कितना प्रतिशत बचेगा, 80%। 80% हम यहाँ पे लिख लेंगे, 80% हमने लिख लिया। वो फिर क्या कह रहा है, फिर आपको और 10% का छूट दे रहा है तो 10 लिख लेंगे, यानी कि 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 90। 90% का यहाँ पे और लिख लेंगे 90%। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो डायरेक्ट कट जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तीनों को गुना करेंगे, 8 पंजे 40 और 4 तीन 36, यानी कि 360 ये फिर से यहाँ पे आ गया आपका। यानी आपको जो वस्तु की कीमत अदा करनी है यहाँ पे 360 रुपये करनी है। आप चाहे तो इस डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं क्रमिक छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी एक डिस्काउंट के बाद एक डिस्काउंट, ठीक है। और इसको बोलते हैं एकल छूट, यानी कि सिंगल डिस्काउंट। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ।